अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं राजा वलीद अफराज। सबसे पहले हेडलाइंस। सिंध में आज से जुज़वी लॉकडाउन नाफिज होगा। शहरियों के गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने पर पाबंदी होगी, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। गाड़ियों में 2 से ज्यादा अफराद हंगामी सूरत हाल में ही सफर कर सकेंगे। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 58,479 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,950 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 66 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक शाहराह कराकरम रायकोट पुल से गवर्नर फार्म तक 25 मुकामात पर ब्लॉक है। गुज़श्ता रात शदीद बारिशों, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह ब्लॉक हुई, जबकि शाहराह 50 मीटर तक सैलाब में बह गई है। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद नाला लाई मंसूबा है। ये मंसूबा बनेगा तो इर्द गिर्द के लोग सुकून में रहेंगे और लाई एक्सप्रेस की तामीर से लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। लाहौर पुलिस एहलकार की खातून से बदतमीजी और गैर इखलाकी हरकत की वीडियो सामने आ गई। थाना शादबाग के ट्रेनी ASI ने 2 मुल्ज़मान भाइयों की गिरफ्तारी के दौरान उनकी मां से बदतमीजी की, जिस पर DGI ऑपरेशनर साजिद कियानी ने इब्तिदाई इंक्वायरी के बाद थानेदार को मुअत्तल कर दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शीरी रहमान ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर आ गई हैं। क्या हुक्मरान को महंगाई की सुनामी बनी गाला के पहाड़ों से नजर आती है? हुकूमत अपनी नाअहली की सजा आवाम को दे रही है। हुकूमत आवाम पर रहम करे। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज पर इसराइली फोर्सेज ने ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया। इसराइली फोर्सेज ने पुरअमन एहतजाज करने वालों पर आंसू गैस की शेलिंग की और गोलियां भी चलाई, जिससे 270 फलस्तीनी जख्मी हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तानी नैयाद खिजर खान को अहम ओहदे देने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक खिजर खान को अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी का कमिश्नर मुकर्रर किया जाएगा। आजम खान गयाना में ट्रेनिंग सेशन के दौरान सर पर गेंद लगने के बायस जख्मी हो गए, जिसके बाद वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे और तीसरे T20 से बाहर होंगे। हर्षल गिब्स का कहना था कि मुझे KPL T20 में खेलने से रोकने की कोशिश की जा रही है और धमकी दी जा रही है कि भारत में एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी। कश्मीर प्रीमियर लीग के सदर आरिफ मलिक का कहना है कि इतलात के मुताबिक गैर मुल्की खिलाड़ियों की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज़।